करेंट अफेयर्स नवंबर 2023 बिहार का जाति सर्वेक्षण। जाति सर्वेक्षण का रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को जारी किया गया। जारीकर्ता थे राज्य विकास आयुक्त विवेक सिंह थे। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या 13,07,25,310 है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। सामान्य वर्ग जो है उनका जनसंख्या में प्रतिशत 15.5 है और अभीष्ट जनसंख्या उनकी है 2,02,91,679। पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या में प्रतिशत है 27% और अभीष्ट जनसंख्या है 3,54,63,936। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत है 36% और जनसंख्या अभीष्ट जनसंख्या है 4,70,80,514। इसी तरह से एससी का भी है, एसटी का भी है। टोटल अगर देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या हो गई जोड़ने पे 13,07,25,310। अतिरिक्त तथ्य, इस कार्य के लिए बिहार की आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए थे। यानी जो जनसंख्या जो जाति सर्वेक्षण हुआ है उसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च का बजट बनाया गया था। सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी को शुरू हुआ था और 21 जनवरी को समाप्त हुआ। इसमें बिहार में घरों की कुल संख्या की गिनती शामिल थी। यानी कि शुरुआत जब हुआ तो सबसे पहले घरों का संख्या गिना गया। 25 अगस्त को सर्वेक्षण समाप्त हो गया। 1 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण पूरी तरह से वैध है। इस पे मुद्दा उठा था ना कि जाति सर्वेक्षण होना चाहिए कि नहीं, तो इसी पे पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण पूरी तरह से वैध था। और ये कब कहा गया? 1 अगस्त 2023 को। दूसरा टॉपिक है निचली न्यायिक सेवाओं में 10% EWS कोटा। यानी बिहार के बारे में बताया गया है कि निचली न्यायिक सेवाओं में, यानी कि जिला न्यायिक सेवा होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सब में 10% EWS कोटा दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने निचली न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS एक्सट्रीमली वीक सेक्शन के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है। यह 2019 में केंद्र द्वारा किए गए संशोधन के अनुसरण में है। निचली न्यायपालिका में कोटा की मात्रा बढ़ाकर 60% कर दी गई है। यानी निचली न्यायपालिका में कोटा की मात्रा बढ़ाकर 60% कर दी गई है। बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 के माध्यम से बनाया गया है। तीसरा टॉपिक है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। बिहार को कैमूर में अपना दूसरा बाघ अभयारण्य मिलेगा। पहला वाल्मीकि बाघ अभयारण्य था और दूसरा है कैमूर में बाघ अभयारण्य। एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में शेरगढ़ किला के साथ ही 58 गांव और 10 से 50 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन में होंगे। शेरगढ़ का जो किला है वो प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में रहेगा। बिहार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 450 वर्ग किलोमीटर जंगल को बाघों के आवास के रूप में चिन्हित किया गया। यानी बाघ के आवास के रूप में कुछ क्षेत्र को आरक्षित किया गया है जो है 450 वर्ग किलोमीटर। और ये किया है किसने? तो बिहार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया है। 2017 में 2 बाघों के पगमार्ग और बाघों द्वारा मारे गए हिरण और अन्य शिकार जानवरों के शव देखे गए। VTR में वर्तमान में 50 बाघों को प्रबंधित करने की क्षमता है। VTR में लगभग 54 बाघ हैं। केला प्रदर्शनी सह चर्चा। कृषि भवन पटना में 1 दिवसीय केला प्रदर्शनी सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके आयोजक था राज्य कृषि विभाग। वर्तमान में बिहार में लगभग 19 लाख मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है।
पिछले 20 वर्षों में केले की उत्पादकता में भी 125% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 45 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। केले की किस्में दो तरह की हैं, G9 और बौना कैवेंडिश। केले की दो किस्में हैं, G9 और बौना कैवेंडिश। बिहार, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर और नेपाल को केले का निर्यात बिहार करता है। बिहार का हरित आवरण। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राज्य के हरित आवरण को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% करने को कहा। 2000 में विभाजन के बाद बिहार में केवल 9% हरित आवरण रह गया था। 2000 में जब झारखंड और बिहार विभाजित हुआ तो केवल 9% हरित आवरण ही बिहार में रह गया था। जल जीवन हरियाली मिशन का लक्ष्य नर्सरी का निर्माण और सघन वृक्षारोपण, वैकल्पिक फसल, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। JJHM जल जीवन हरियाली मिशन का लोगो है। जल जीवन हरियाली तभी होगी समृद्धि। एशियाई खेल 2022। एशियन गेम्स 2022 में बिहार के 5 एथलीट हिस्सा ले रहे थे। शैलेश कुमार पारा हाई जंप के लिए, श्वेता शाही रग्बी के लिए, आकाश कुमार फेसिंग के लिए, मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी पारा साइकिल के लिए, मोहम्मद शाह आलम पारा स्विमिंग के लिए। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। यह होगा कहाँ? स्थान कहलगांव में, जो भागलपुर के पास पड़ता है। इसके निर्माण की घोषणा 2015 में PM नरेंद्र मोदी ने की थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग विभाग द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग विभाग द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका लाभ क्या है? ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। कुल परियोजना लागत का 50% प्रति इकाई अधिकता 5 लाख रुपये 7 वर्षों में, जो 84 समान किस्तों में भुगतान करना होगा। अनुदान सब्सिडी स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए। इसमें अगर जो भी राशि मांगी जाएगी 5 लाख के अंतर्गत, उसमें स्वीकृत राशि का 50% सब्सिडी भी दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा। चयन के बाद लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यानी जो लाभार्थी को चुना जाएगा उनको ट्रेनिंग के लिए पर व्यक्ति 25,000 रुपये प्रावधान किए गए हैं। इस योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाएगा। कोई नया उद्योग जब स्थापित करना होगा तभी ये लाभ मिलेगा। पुराना उद्योग जो आप चाहेंगे कि उसमें हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को लाभ भी दिया जाएगा। एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC 2023 में बिहार के आर्द्र भूमियों में पक्षियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य के 26 जिलों के 76 आर्द्र भूमियों में कुल मिलाकर 203 प्रजातियों के 69,935 पक्षियों की गणना की गई। सर्वाधिक पक्षी जमुई में पाए गए हैं 18,480, भागलपुर में है 9,084, फिर बक्सर में है 3,126। विश्व स्तर पर 8 लुप्त प्राय और लगभग 1 दर्जन खतरे वाली प्रजातियों की सूचना मिली है। ये आर्द्र भूमियों गंगा, कोसी और गंडक की 3 नदी घाटियों से संबंधित है। बिहार के भागलपुर में पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी और जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। भीम संसद रथ CM नीतीश कुमार ने 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्देश्य क्या है इसका? समाज के सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े और महादलित वर्गों के विशाल वर्ग तक पहुंचना। बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया है कि राज्य की कुल आबादी का
63.13% OBC और EBC हैं। जाति सर्वेक्षण में 13 सामाजिक आर्थिक संकेतों पर डेटा एकत्र किया गया है। अब है सब्जी विकास योजना। महंगी सब्जियों के बीज वितरण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका लक्ष्य है पटना, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिले। कवर्ड वेजिटेबल कौन कौन से हैं? ब्रोकली, कलर शिमला मिर्च, बीज रहित खीरा और बीज रहित बैंगन। सब्सिडी 75% तक सब्सिडी, यानी अगर किसी सब्जी की कीमत 10 रुपये है तो उसका 75% यानी 7.5 रुपये प्रति पीस सरकार देगी। इस योजना के तहत लाभ केवल बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा। स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की घोषणा की। कारण अनुपस्थिति में वृद्धि, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थता, छात्रों को डांटना, शिक्षण कार्यों में व्यस्तता, गैर शिक्षण कार्यों में व्यस्तता जैसे चुनाव ड्यूटी, जाति आधारित सर्वेक्षण इत्यादि। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित किया जाएगा। कवरेज 75,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 4 लाख से अधिक शिक्षक हैं। सर्वेक्षण में शिक्षकों को उत्तर देने के लिए 16 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है। यह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूल के शिक्षकों तक सीमित होगा। बिहार इन्वेस्टर समिट 2023। आयोजक बिहार उद्योग विभाग। आयोजन स्थल दुबई और बेंगलुरु। पहली बार इसका आयोजन दुबई में किया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्र IT, खाद्य प्रसंस्करण, जैव ईंधन, कपड़ा और चमड़ा। इसने बिहार में निवेश की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। बीज केंद्र। बिहार में बीज हब बनाए जाएंगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह PPP मोड में 10 राज्यों बीज गुणन क्षेत्रों में शुरू होगा। बीज उत्पादन केंद्र या क्लस्टर प्रत्येक 50 हेक्टेयर के होंगे। सहायता 2 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों यानी बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स द्वारा प्रदान की जाएगी। इस जिले में गया जिले में मोटे अनाज केंद्र उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। गया जिला में जो है मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा। पंचायत सरकार भवन। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया। अनुमानित लागत इसमें आएगा 4171 करोड़ रुपए। कृषि रोड मैप। राज्य ने कृषि क्षेत्र में 2008 से 2023 के बीच कई उपलब्धियां हासिल की है। मक्का प्रसंस्करण क्षमता में सालाना 3.54 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। भंडारण क्षमता में 3.26 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि। निवेश 155.50 करोड़। 651 राइस मिलों की स्थापना को मंजूरी दी गई। चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर थी। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति के कार्यक्रम। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना का पहला दीक्षांत समारोह। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया का तीसरा दीक्षांत समारोह। चौथे कृषि रोड मैप की विशेषताएं। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मिट्टी संबंधित खूबियों को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय योजना। प्रावधान क्या है? कम लागत वाली खेती सुनिश्चित करना और धान, गेहूं, मखाना आदि फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। पंचायत स्तर पर छोटी भंडारण सुविधाएं स्थापित करना।
किसानों को परेशानी में बेचने से बचाना। हरी सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए शीत भंडारण की सुविधाएं। मोटे अनाज जैसे बाजरा कम वर्षा वाले और शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं जैसे गया मगध क्षेत्र। उत्कृष्टता के कई केंद्र स्थापित किए जाएंगे जैसे बाजरा गया में, धान, चाय और शहद के लिए।